हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल हमारे जिसका नाम है एक्सप्लोर वर्ड्स। और आज हम जो सूचना लेकर आए हैं वह है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस। जो कैंडिडेट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में भर्तियां निकली हुई है और आईबीपीएस के माध्यम से ये परीक्षा करवाई जाती है एग्जाम। तो ये स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स, तो दोनों तरीके के पद हैं इसमें, ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट। स्केल 1 2 3 के पद इसमें हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 तारीख से 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 21 सितंबर, ये याद रखना है आपको। तो जो भी इच्छुक हैं वो 21 सितंबर तक इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं इसमें क्या होता है। ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है और बहुत अच्छा है, ये सरकारी नौकरी है। और देखिए हर स्टेट में इसमें वैकेंसी होगी आपकी। उत्तराखंड में भी वैकेंसी है, देखिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून। और देखिए अगर इसमें देखें एज 1 सितंबर 2025 तक जो है, ग्रुप बी है। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट की इसमें पोस्ट है। एज जो है वो 18 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। ऑफिस ऑफिसर स्केल 1 इसमें 18 से 30, स्केल 2 21 से 32 साल तक। ये आपके ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं। और स्केल 3 के लिए 21 से 40 वर्ष तक। तो ये इस प्रकार इसमें पद हैं, जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट 18 से 28, ऑफिसर स्केल 1 18 से 30, स्केल 2 21 से 32, स्केल 3 21 से 40 साल आयु। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अगर कोई चाहता है तो इसमें इस प्रकार से रिलैक्सेशन है। अब सीधे क्वालिफिकेशन पे आते हैं। इसमें ये आपने देखा कि इसमें कौन कौन से पद हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें। ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है मल्टीपर्पज, उसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें दक्षता होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो आजकल सभी के पास है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें भी आपको जो बैचलर डिग्री चाहिए एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो आपका। ऑफिसर स्केल 2 के लिए देखें तो बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। और साथ ही साथ इसमें जो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो स्केल 1 तक तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन स्केल 2 से एक्सपीरियंस है। जैसे कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 देखें तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर देखें ऑफिसर स्केल 2 में। तो इसमें अगर देखें यहाँ पे तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और आईटी और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। डिजायरेबल स्किल, ये इच्छित है कि जरूर नहीं कि हो ही हो, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। तो ASP PHP C++ जावा VB VC OCP एक्सेट्रा। इसमें 1 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर CA की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उन्हें जो है 1 साल का अनुभव होना इसके लिए जरूरी है। लॉ ऑफिसर की बात करें, अब इसमें अलग अलग स्पेशलाइज होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो जो लॉ में जाना चाहते हैं उनके लिए लॉ की डिग्री होना जरूरी है। 2 साल का इसमें अनुभव एज ए एडवोकेट और या लॉ ऑफिसर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल का अनुभव।
ट्रेजरी ऑफिसर के लिए MBA या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और 1 साल का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर में MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 1 साल का इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और डायरी एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री वेटनरी साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग pisciculture from recognized university or its equivalent with minimum 50% marks in aggregate और 2 साल का इसमें अनुभव। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 3 के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष का इसमें अनुभव होना जरूरी है, एक्सपीरियंस जिनको हो एज ए बैंक ऑफिसर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने 5 साल काम किया हो, ये उनके लिए है। ये फीस स्ट्रक्चर है कि फीस कितनी होने वाली है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें आपका देखिए इसमें क्या होता है। पहले तो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेन होगा और फिर लास्ट में इसमें आपका देखते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है इसमें 2 पेपर होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और 40 क्वेश्चन होते हैं दोनों में ही और 40 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर। 25 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, 20 मिनट मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। टोटल 45 मिनट का ही पेपर होगा और 80 नंबर का होगा ये, और 80 क्वेश्चन इसमें होंगे 80। ऑफिसर स्किल की बात करें, पहला पेपर है रीजनिंग का जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये होने वाला है, 25 मिनट का ये पेपर होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड दूसरा पेपर होगा इसमें, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का होगा। तो देखिए टोटल जो है 80 क्वेश्चन आने हैं, 80 मार्क्स का होने वाला है और 45 मिनट इसका टाइम पीरियड होगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट फॉर मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल 1 have to qualify in both the tests by securing minimum cut-off marks. Adequate number of candidates in each category, depending upon requirement, will be shortlisted for online main examination. तो जब ये एग्जाम हो जाएंगे तो इसमें जो मेरिट होगी कट ऑफ, उसकी बेस पे मेन एग्जाम के लिए लिस्ट निकलेगी जो इसमें बैठेंगे। मेन एग्जाम में ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्किल 1। अब मेन एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा है पेपर। तो पहला पेपर रीजनिंग का होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल जो होगा वो 200 नंबर का पेपर होने वाला और 200 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का इसका टाइम पीरियड होगा। ऑफिसर स्किल 1 की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये 200 अंक का होने वाला है। 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ही इसका टाइम पीरियड होगा। तो इस प्रकार से होगा इसका। अब जिसमें आपके नेम ऑफ स्टेट ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर पद है इसमें। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑफिसर स्किल 2 की बात करें, इसमें क्या है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक का होगा और 2 घंटे की इसकी अवधि होने वाली है। ऑफिसर स्किल 2 स्पेशलिस्ट कैडर में प्रोफेशनल नॉलेज, जो जिस सब्जेक्ट का है, मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग का, IT का है तो IT का आएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का पेपर होगा। फिर रीजनिंग हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो 240 नंबर का ये 240 इसमें क्वेश्चन होंगे, 200 अंक का ये होगा और 150 मिनट यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का। ऑफिसर स्किल 3 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन।
तो टोटल हो जाएगा 200 क्वेश्चन, 200 अंक के, और 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन होगी। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर के लिए जो है वो पेनल्टी है जो 1/4 होगी, यानी कि 0.025 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। कट ऑफ मार्क्स, तो कट ऑफ मार्क्स होंगे कि जो हर एक कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें प्री और मेन होने वाला है सीधे सीधे। तो जो भी मेरिट में क्वालिफाई करेंगे लास्ट में उनको अलॉट हो जाएगा इसमें सीट। ऑफिसर स्किल 1 में क्या होगा कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ऑफिसर स्किल में जबकि इंटरव्यू होने हैं इन दोनों में, मेन के बाद एक कट ऑफ लिस्ट निकलेगी और फिर इंटरव्यू के लिए उसमें बुलाए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट में होते हैं इसके। अब देखिए इंटरव्यू, ये है ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिए है इंटरव्यू। और इसमें आप डिटेल में देख सकते हो कि कैसे इसमें सिलेबस जो है ये पूरा डिटेल आप देख लेना। इसको IBPS की साइट है, ये IBPS.in पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको CRP RRB 14 मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एट टाइम ऑफ मेन एग्जाम। और देखिए अगर यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो कैसे कैसे है, हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, उत्तराखंड का ही देखते हैं। हमें यहाँ पे सपोज उत्तराखंड है तो ये आपका है और मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो इसमें जो है टोटल देखें अगर आप तो टोटल जो है उत्तराखंड में वो 218 इसमें पोस्ट है। फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ऑफिसर स्किल 1 में करें तो टोटल में देखें तो टोटल में आपका उत्तराखंड है 50 नंबर का, या सॉरी 50 वैकेंसी है। ऑफिसर स्किल 2 में देखें तो उत्तराखंड में जो है 9 वैकेंसी है, अदर स्टेट के लिए भी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्किल सेकंड के देखें IT के लिए तो इसमें आपका टोटल जो है वो उत्तराखंड के लिए एक पोस्ट है ग्रामीण बैंक। CA के लिए देखें टोटल तो यहाँ पर एक पोस्ट है उत्तराखंड के लिए। ऑफिसर स्किल 2 लॉ में देखें तो 2 पोस्ट है इसमें उत्तराखंड के लिए। टोटल हम उत्तराखंड का एग्जांपल ले रहे हैं। ऑफिसर स्किल 2 ट्रेजरी मैनेजर, आप कहीं से भी इसमें भर सकते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2 पद है। मार्केटिंग ऑफिसर का देखें तो ग्रामीण बैंक, इसमें क्या मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कोई पद नहीं है यहाँ। और मैं देख रहा था यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए देखें तो पद नहीं है उत्तराखंड के लिए। 34 पद हैं कर्नाटक में, 9 पद हैं गुजरात में, 4 पद हैं पंजाब ग्रामीण बैंक। ऑफिसर स्किल 3 देख दो टोटल तो उत्तराखंड के लिए 2 पोस्ट्स में है। तो और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर इस प्रकार से, स्टेट सेंटर कहाँ पे होंगे, सिंगल मेन का सेंटर कहाँ पर होगा। उत्तराखंड का एग्जाम्पल सपोज हम देखते हैं यहाँ पे तो देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में इसके सेंटर हैं। और मेन का जो सेंटर है वो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की सेम है। और बाकी आप फॉर्म भरना और इसमें फोटो कैसे किस साइज की होगी ये सब आप देख लेना है इसमें डिटेल में। तो ये है और लास्ट डेट जो है इसमें 21 सितंबर तक है। 21 सितंबर से पहले पहले जो इच्छुक हैं और इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जो फिट आ रहे हैं वो इसे भर सकते हैं। तो आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ड्स से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।